इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये पार्टिकल 30 डिग्री का एंगल इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो ये काइनेमेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो जो u आएगा उसको हम लिखेंगे u cos 30, तो 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। सो u की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 20√3/2 आई कैप प्लस 20/2 जे कैप। सो u की वैल्यू हमारी आ गई 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। पहली इक्वेशन ही हो गई हमारी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स होंगे और दोनों डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगी चार्ज पार्टिकल पर। सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं 15 cos 30 आई कैप प्लस 15 sin 30 जे कैप। सो जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये लगेगी Q इंटू ई। सो Q कितना है, Q हमारा 2 कूलम है। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ होगा 15 cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 15 इंटू 1/2 जे कैप। ये 2 से 2 कैंसिल करके हमको पता चलेगा फोर्स की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारी 15√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। सो इसके द्वारा जो एसेलरेशन आएगा चार्ज पार्टिकल का, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एसेलरेशन है, तो ये हम मास से डिवाइड करेंगे। मास यहाँ पर दे रखा है आपको 3 kg, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। नाउ अब यहाँ पर हम x और y को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पर हम y लिखेंगे। तो जो ux आएगा ये आ जाएगा हमारा 10√3 और uy जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 10। ax जो आएगा ये आ जाएगा 5√3। बट ay की बात अगर आप करें तो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें y में g नीचे आ रहा है और ऊपर की साइड हमारा लग रहा है 5। सो ये 10 है हमारा, तो इसका मतलब हुआ कि जो ay आएगा वो आएगा 10 माइनस 5, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें बोला गया है कि जब पार्टिकल एक बार टकराएगा फिर दूसरी बार टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको बताना है फ्रॉम फर्स्ट हिट विद ग्राउंड एंड सेकंड हिट। ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका बताना है, ये आपका आंसर आना चाहिए। सो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं पहली वाली। तो T1 टाइम ऑफ फ्लाइट होती है हमारी 2uy/ay। सो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकंड में ये पहली बार टकराया। देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, तो जब ये 4 सेकंड में पहली बार टकराएगा, सो इसमें यहाँ पर हमने u और a ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो टाइम फर्स्ट जो आया T1 ये आया 4 सेकंड्स। उसके अलावा जब ये पार्टिकल यहाँ प्रोजेक्टर बनाते हैं तो ये पार्टिकल जब टकराएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, तो जितने से इसको ऊपर फेंका है उतने से ये नीचे आएगा। तो इसकी वेलोसिटी e टाइम्स ऑफ यू वाई यहाँ पर हो जाएगी, बिकॉज यहाँ से यू वाई हमने फेंका तो यहाँ यू वाई से ही टकराएगा, तो e टाइम्स ऑफ यू वाई ऊपर जाएगी। और उसके बाद हम दोबारा से प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस करेंगे ऐसा। ये हमको निकालना है डिस्टेंस d। सो अब यहाँ पर दोबारा से हम इक्वेशन लगाते हैं। सो इस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा ux। देखिए यहाँ अगर ये वाला इसको दोबारा से हम बनाएं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से जा रहा है और एक इसकी वेलोसिटी, इसको दोबारा से थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। एक इसकी वेलोसिटी हमारी ऊपर की साइड में होगी e टाइम्स ऑफ यू वाई, तो यहाँ पर होगी हमारी e टाइम्स ऑफ यू वाई, और यहाँ पर एक्चुअली में vx होगी। vx हमको निकालना है। सो vx की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी होगा
यू एक्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 10√3 प्लस ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू है 5√3 इंटू टी की वैल्यू 4 सेकेंड्स आपको दी गई थी, तो 10√3 प्लस 20√3, तो ये आ जाएगा 30√3। तो वी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 30√3। और ई टाइम्स ऑफ यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो ई टाइम्स ऑफ ई की वैल्यू हाफ दे रखी है और यू वाई की वैल्यू दे रखी है 10, तो ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2u/, तो 2/5/ay, तो ay आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 सेकेंड्स आ गया। तो अब जो रेंज आएगी वो आएगी यू एक्स, अब यहाँ पर यू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, वी एक्स लिखेंगे, तो वी एक्स और यहाँ पर इसको T2 लिखते हैं, तो T2 प्लस हाफ ए एक्स T2 स्क्वायर, तो वी एक्स की वैल्यू है 30√3 इंटू T2 की वैल्यू है 2 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू है हमारी 5√3 इंटू टी स्क्वायर, तो 4, तो यहाँ से आप होगा 60√3 प्लस यहाँ पर 2 होगा, तो 10√3, हमारा आंसर आएगा 70√3 मीटर्स।